एपिसोड के स्टार्ट में एक जंगल दिखाया जाता है और यहाँ पे जून होता है जो टेस्टिंग एरिया ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे मिल ही नहीं रहा होता है वो। नेक्स्ट सीन में इनकी टीचर सभी को कहती है, अगर तुम सबने सही आंसर सही से दे दिए तो तुम्हारी बोट का इंजन स्टार्ट हो जाएगा और तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, और अगर दिए गए टाइम में आंसर्स नहीं दे पाए तो वाटरफॉल में गिर जाओगे तुम। अब शोकात्सु शू को कहता है, मैं रिटर्न देने आ गया हूँ। शू कहता है, मेरे पास हर लूज़र को याद रखने का टाइम नहीं। शोकात्सु कहता है, इस बार तुम नहीं भूलोगे मुझे। और ये दोनों हवा में होते हैं ऊपर, और नीचे सभी बच्चे वाटरफॉल में गिरते जा रहे होते हैं एक एक करके। अब शू और शोकात्सु आपस में लड़ने लगते हैं। शू इसके सभी अटैक्स को रोक रहा होता है, लेकिन तभी एक पेपर शू के फेस पे कट मार देता है, और ये देख के शू हैरान हो जाता है। शोकात्सु कहता है, थोड़ा देर और रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ और बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। अब शू गुस्से में आ जाता है और इसके सभी पेपर्स को अपनी स्ट्रिंग से काट देता है, और ये दोनों अब फिर लड़ने लगते हैं और नीचे सभी अपना टेस्ट दे रहे होते हैं। अब फिर से जून को दिखाया जाता है जो अभी भी टेस्टिंग एरिया को ढूंढ रहा होता है, और इसकी जो बग होती है मैरी, वो इसे छोड़ के यहाँ से भाग जाती है। शोकात्सु और शू अभी भी लड़ रहे होते हैं और शोकात्सु इस पर डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रहा होता है। नीचे से एग्जामिनर कहता है, तुम दोनों अगर बोट डिस्ट्रॉय हो गई तो तुम दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन ये दोनों गुस्से में आके इसी पे अटैक कर देते हैं और ये एग्जामिनर नीचे वाटरफॉल में गिर जाता है। अब शोकात्सु अपने फादर का दिया गया पेन यूज़ करता है और उसने जो ट्रेनिंग करी थी वो दिखाता है और एक टेक्निक यूज़ करता है, काका गेकी हात्सु। लेकिन शू इसे भी अपनी स्ट्रिंग से रोक देता है। शोकात्सु समझ जाता है कि इसकी ट्रू टेक्निक स्ट्रिंग कंट्रोल करना है। शू कहता है, तुम अब भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे विंड हो या फायर, क्रिम्सन स्ट्रिंग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब शोकात्सु यूज़ करता है होकर रेंटेन और बहुत सारी फ्लेम्स एक साथ कंट्रोल करके इस पर अटैक करता है, लेकिन शू इसे भी रोक देता है। नीचे को का टेस्ट ख़त्म हो जाता है और इसे 100 मार्क्स मिलते हैं, और ये ऊपर इनकी फ़ाइट देख के एक्साइटेड हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और इनके पीछे भागने लगती है। हाकू भी इसका पीछा करती है। अब जून को दिखाया जाता है फिर से, जो जंगल में नीचे पड़ा हुआ होता है, और तभी इसके सामने यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इनके एग्जामिनर वाटरफॉल से बाहर निकलता है और इन दोनों को सबक सिखाने के लिए इन पे अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी आनरी आके इस पे अपनी पावर यूज़ करके इसे रोक देती है और ये एग्जामिनर जंगल में भाग जाता है। और इन्हें देख के कहती है फिर आनरी, चलो दिखाओ मुझे कि तुम दोनों में से स्पेशल लेवल ग्रेजुएट बनने लायक कौन है। अब शू को दिखाया जाता है जो शोकात्सु के अटैक को आसानी से रोक रहा होता है और कहता है, मेरी स्ट्रिंग्स स्टील की तरह हार्ड और सिल्क की तरह फ्लेक्सिबल है। लेकिन शोकात्सु फिर भी अटैक करते जाता है, लेकिन इस बार इसकी फायर डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और ये देख के शू हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने फायर कंट्रोल करी विंड से। शोकात्सु कहता है, मैं नेक्स्ट टाइम मिस नहीं करूँगा। लेकिन तभी को नीचे एक पत्थर से टकराने वाली होती है। इसे कुछ होश ही नहीं होता है किसी चीज़ का, और शोकात्सु इसे बचाने के लिए भाग जाता है और फायर और विंड को कंबाइन करके एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक यूज़ करता है जिसका नाम है काबू फोन, जो कि शोकात्सु स्टाइल की ग्रेटेस्ट टेक्निक है। और इस पत्थर को ये तोड़ देता है और को वहाँ से बचा लेता है, लेकिन ये वाटरफॉल में गिरने वाले होते हैं। तभी लेकिन स्ट्रिंग्स इसे बचा लेती है, और ये होती है शू की। शू कहता है, कुछ उल्टा मत सोचना, ये सही नहीं लगता मुझे अगर तुम ऐसे मर जाते तो। और शोकात्सु कहता है, हाँ नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें हरा दूंगा शू रीनू। और ये कहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। शोकात्सु मुँह में को इन्हें देख के फिर से उल्टा सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में अब जून को दिखाया जाता है जिसे इन लोगों ने अपने जैसा बना दिया होता है, और इसके आगे यहाँ पर सर झुका के खड़े होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और ज़ोर से अपनी बग मैरी को आवाज़ मारता है। और जो मैरी है वो दूसरी तरफ एक फ्लावर के ऊपर बैठी हुई होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।